सखियां भीतर भगवान को लेकर गईं। जैसे भगवान बैठे, एक सखी बोली कितना करिया है हो। भगवान को लगी सब गरियाने भीतर। अरे उबटन ना लगौलीन कर, क्या धुन है वो? उबटन ना लगौलीन कर, उबटन ना लगौलीन कर, बहिन महतरिया है, कोशिला के नाम हसवली, रही गईली फुहरिया है, कोशिला के नाम हसवली, रही गईली फुहरिया है, कोशिला के नाम हसवली। उबटन ना लगौलीन कर, उबटन ना लगौलीन कर, बहिन महतरिया है, उबटन ना लगौलीन कर, बहिन महतरिया है, कौशला के नाम हसौली, रही गई फुहरिया है, कौशल के नाम हसौली, रही के फुहरिया है, कौशल के नाम हसौली। उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है, भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है, कौशल के नाम हसौली, रही के फुहरिया है, कौशल के नाम हसौली। ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है, ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है, ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है, ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है। गारे सोना के उनके फाड़ी देती सरिया है, गारे सोना के उनके फाड़ी देती सरिया है, कौशल के नाम हसौली, रही गई फुहरिया है, कौशल के नाम हसौली। हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है, दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है, कौशल के नाम हसौली, बन के फुहरिया है, कौशल के नाम हसौली। नेहनिधि नारायण प्रभु, सुन सुन मसखरिया है, नेहनिधि नारायण प्रभु, सुन
सुन मसखरिया है। नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मसखरिया है। नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मसखरिया है। मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। ओटन्ना लगोलीन कर बहिन महतरिया है। उबटना लगोलीन कर बहिन महतरिया है। कौशल के नाम हसौली रही के फुहरिया 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 है। कौशल के नाम हसौली। सखियां भगवान को भीतर लेकर गई। चुमावन हुआ, परिछन हुआ। आरती उतार कर भगवान को मंडप में सखियां लेकर आई हैं। श्री जनक जी ने महाराज ने बड़ी अद्भुत रचना बनाई है। मंडप की एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, दूसरी तरफ घरातियों की है। देवतुल्य जानकर श्री जनक जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का स्वागत कर कर उनको स्थान दिया है। भगवत तुल्य गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार करके उनको स्थान दिया है। सभी बारातियों का यथाशक्ति जनक जी महाराज ने स्वागत किया है। जितने देवता हैं सब बाराती बन कर गए हैं, आपस में वार्ता करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से हम लोगों को बनाया है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने बहुत विवाह देखे, परंतु जीवन में सम समधि आज पहली बार देखने को प्राप्त हो रहा है। जनक जी और दशरथ जी महाराज में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहने में नहीं आ रहा। सम समधि देखे हम आजो। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके मंडप में विराजमान है। विवाह संपन्न कराने हेतु साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। मेरे वंश की कोई परंपरा नियम छूट न जाए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं आहुति स्वीकार करने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। गौरी गणपति भगवान का पूजन हुआ। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं विवाह के मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हम और आप तो आवाहन करके उनका पूजन करते हैं प्रतीक रूप में, लेकिन यहां साक्षात जिस देवता का आवाहन होता है देवता ही प्रकट हो जाते हैं। सुर प्रकट पूजा ले ही दे ही असीस अति सुख पावहि। पूजन हुआ। पूजन के बाद पद प्रक्षालन विधि का समय आया। स्वर्ण थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय जनक जी भगवान के श्री चरण को पखारना प्रारंभ किए पूरा देव समाज जनक जी की जय जयकार करने लगा। क्यों? देवता आपस में बात करते, तनिक ध्यान से देखो, ये वही चरण है जो शंकर जी के मन में रहता है। ये वही चरण है जो कागभूषुंडी जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही श्री चरण है जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। और आज श्री जनक जी महाराज उन्हीं चरणों को अपने हाथों से पखार रहे हैं। आज ब्रह्मांड भर में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन हुआ। उसके बाद साखोचार विधि भई। साखोचार में वंश परंपरा का गुणगान किया जाता है। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवरु करतल जोरे साखो चार दो फूल गुर कर
भयो पानी गहन त्रिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे क्यों कर विनय विदेह कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत गांठ जोरे हो न लागी भावरी करे होम विधि करे होम विधि करि होम विधिवत गांठ जोरी साखोचार हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने साखोचार किया और किशोरी मैया जी की ओर से श्री सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री जनक जी ने महाराज ने मेरी मां जानकी मैया के हाथों को प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, हिमवंत जिमि गिरिजा सही हरि श्री सागर दई जैसे महाराज हिमवंत ने, हिमांचल जी ने पार्वती मैया का हाथ जैसे शंकर जी के हाथ में दिया, समुद्र नारायण ने लक्ष्मी मैया का हाथ जैसे भगवान श्री हरि को समर्पित किया, उसी प्रकार तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नहीं पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद विधिवत होम भया, करी होम विधिवत और विधिवत गांठ जोरी। देखिए, आपसे निवेदन करूं, घर में कोई भी मंगल कार्य करिए तो विधिवत करिए, मनमुखी न करिए। जो वेद भगवान ने विधि बताई है उसका पालन किया जाए किसी भी कार्यक्रम में। आजकल तो न जाने का होत है, भगवाने मालिक है। अभी अभी किसी विवाह में मैं गया था, जयमाल के समय देखा मैं गंगा जी की आरती चल रही थी। कि बताओ, जयमाल के समय गंगा जी की आरती क्या है? और मजे की बात, जो देवता जो आरती उतार रहे थे, भीतर पहने जींस पैंट, ऊपर ऊपरा धोती पहन लिए हैं, वही पांव के पास चंवर रखे हैं, पांव के पास शंख भी रखे हैं, उस पे पांव भी चल रहा है, आरती भी घुमा रही। ये आरती है? आप मंगल कार्य करते हैं जीवन में मंगल होने के लिए, उसको शास्त्रवत जो आज्ञा है उसका पालन करके करिए। आडंबर में न जाइए, आडंबर में जाइएगा तो जो बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। यहां कहते हैं करि होम विधिवत, वो स्वामी जी ये विधिवत कहां लिखे, और यहां दर्शन करिए विधिवत को बीच में लिखे हैं, करि होम विधिवत गांठ जोरी, अर्थात करि होम विधिवत और विधिवत गांठ जोरी। ये विधिवत दोनों तरफ जाएगा। होम कैसे हुआ? विधि पूर्वक होम हुआ। करि होम विधिवत, फिर विधिवत गांठ जोरी गठबंधन भया, और उसके बाद हो न लागी भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने मेरे प्रभु को आज्ञा दी कि राघव जी, आप जानकी जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने प्रभु को आज्ञा दी, बाबा कहते हैं